दिख रहा है सर। अच्छा अच्छा, दिख रहा है, ओके। फिर उसके बाद अब इसके शब्दालंकार के अंतर्गत जो मुख्य बातें होती हैं, जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे अब मान लीजिए आपका अनुप्रास अलंकार, इसके अंतर्गत आपका है अनुप्रास अलंकार, यमक आदि वर्णगत और शब्दगत हैं। तो लटानुप्रास वाक्यगत है। अब प्रमुख शब्दालंकार इस प्रकार है, जैसे आपका इसमें है शब्दालंकार के अंतर्गत कई और अलंकार आते हैं, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ 3-4 को लिया है जो अक्सर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब जिसमें आपका वो हो गया शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, इसमें आपका हो गया पहला फर्स्ट अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। दूसरा मैंने लिया है यमक, ये अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके साथ आपका है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति नंबर 4 पुनराक्तवाभास, नंबर 5 आपका विपसा, नंबर 6 वक्रोक्ति, नंबर 7 आपका है श्लेष। अब इसमें मैंने लिया है जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपका आता है इसमें अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आपका मस्ट है, ये आपका अक्सर आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, कहीं भी आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो आपका हिंदी में अनुप्रास अलंकार मस्ट है। और दूसरा आपका आता है यमक अलंकार, ये आपका यमक अलंकार। और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में आपका है श्लेष अलंकार। ये आपके तीनों, ये आपके मस्ट हैं और ये आपके एग्जाम में आते हैं। ग्रामर में ये आपका इस तीनों में से कोई ना कोई तो आपका आना अति आवश्यक जरूरी है। तो जिसमें से मैंने इन तीनों को लिया और उन तीनों में से तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने दिया अनुप्रास अलंकार को। फर्स्ट आपका अनुप्रास है। अब अनुप्रास में ये होता है कि वर्णों की आवृत्ति, यानी वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। और आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार किसी भी वर्ण, यानी आपका हो गया किसी भी वर्ण की आवृत्ति, किसी भी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, आवृत्ति का मतलब आना, मतलब बार बार, अगर एक बार आया तो चलो ठीक है, लेकिन अगर बार बार आ रहा है, अधिक बार आना, ये आपका अनुप्रास के अंतर्गत आता है। अब देखिए मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यही देखिएगा नीचे ना, जिसमें आपका एक एग्जांपल है, उदाहरण है बदऊ गुरु पद, बदऊ गुरु, ये दिख रहा है आपको? तो इसमें समझाना जरूरी है। हाँ सर दिख रहा है। गुरु पद पदम पदम परागा सुरुचि सुभाष
सुबह सरस अनुराग। अब देखिए इसमें आपको अगर दिख रहा है तो अब आप ये देखिए इसमें से कौन सा वर्ण एक बार से अधिक आया है। अगर आपको दिख रहा है तो आप देखिए। बताओ। सर हाँ प प प, यानी कि इन वर्ण की सु जी जी हाँ आगे सु सु हाँ ओके। अब जैसे आपका बनऊ गुरु पद पदुम परागा, यानी कि आपका इस पंक्ति में प यानी पद पदुम परागा इन तीनों में आपका प एक बार से अधिक बार यहाँ पर आया है। अब उसके बाद आपका अगर हम इसकी बात करें तो इसमें स च इसकी भी आवृत्ति दो बार आई है। आप हमेशा ध्यान दीजिए, हमेशा नोट डाउन करिए कि जब भी किसी भी पंक्ति में या किसी भी वाक्य में अगर कोई वाक्य कोई वर्ण एक बार से ज्यादा बार आता है तो वहां पर आपको याद रखना है कि अनुप्रास अलंकार है। ये आपका हो गया अलंकार अनुप्रास। अब दूसरा है आपका यमक। यमक यमक अलंकार, अगर हम यमक अलंकार की बात करें तो यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां पर यमक अलंकार होगा। मतलब एक शब्द की आवृत्ति बार बार आए लेकिन जो उसके अर्थ हैं उसका मतलब अलग होना चाहिए। अब जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया है आपका कनक कनकते सौगुनी। कनक कनकते आपको बताना है कनक 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 ते सौगुनी। सौगुनी मादकता मादकता अधिकार मादकता अधिकार। वह खाए बौराए, इसमें मैं आपसे एक चर्चा कर चुका हूं। वह खाए बौराए जग या पाए बौराए, याद करिए, हो सकता है आपको याद आ जाए। मैं इस पर चर्चा किया हूं या पाए बौराए। अब इसमें आप देखिए कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। इस पे मैंने शायद कल ही चर्चा किया था या इसके पहले मैं चर्चा किया था, मुझे याद आ रहा है। तो जिसमें ये कनक और ये कनक दोनों का अर्थ अलग है। बताइए आप एक कनक क्या है? एक है सोना, एक का सोना और एक का वो पीठ जैसा कुछ तो होता है ना, कनक ऐसा हाँ 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 उसको बोलते हैं। आप बताए थे, आप बताए थे। हाँ मराठी में इसको बोलते ना। हाँ हाँ, कनिक कनिक। हाँ और कोई? सदीक्षा सदीक्षा शरदुल तनिष्क चलिए अथर्व आप बताओ।
बताओ दीपक, हाँ बताओ दीपक। दूसरा का मतलब बैम्बू। जी 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 हाँ। और कोई? चलिए हम बताते हैं। एक कनक का मतलब होता है सोना, एक का मतलब होता है धतूरा। इसको मराठी में क्या बोलते हैं धतूरा को? अभी कोई बोला था। धतूरा, कनिक। पीक, कनिक कनिक। कनिक 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 बोल, मराठी में इसको कनिक बोलते हैं। ठीक, यानी कि इस पंक्ति का आशय यह है मित्रों कि अगर इस कनक का मतलब सोना अगर किसी व्यक्ति के पास ज्यादा हो जाता है या अधिकता हो जाता है तो उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। अरे भैया मेरे पास सोना है, इतना सोना है, इतना सोना है, किसी के पास नहीं है। लेकिन अब अगर दूसरे अर्थ में देखें, दूसरे अर्थ में देखें, अगर हम इसको पॉजिटिव में लें तो धतूरे को औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और नकारात्मक वे में देखें तो इसको खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि किसी भी वर्ण, किसी भी शब्द की आवृत्ति अगर बार बार होती है लेकिन उसका अर्थ अगर अलग अलग है तो वहां पर यमक अलंकार होगा। तो ये आपका हो गया यमक अलंकार। अब बात आती है आपकी श्लेष। कितना बजा? टाइम हो जाएगा तो बताइएगा। अच्छा अभी है टाइम। अब बात आपकी आती है 10वीं क्लास है ना आपका? 40 मिनट। हाँ सर। 40 मिनट आकर नहीं। अब बात आती है आपकी श्लेष अलंकार। श्लेष में आपका है इसका श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। श्लिष्ट यानी कोई वाक्य है उसके एकीकरण यानी एक रूपता को दर्शाने की क्रिया को, उसके अर्थों को, उसके अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें जैसे एक शब्द के एक से अधिक अर्थ, और एक शब्द से एक शब्द के अधिक अर्थ हो। नंबर 2, एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित है। एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हो। ये आपकी दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। अब जिसमें अगर हम साधारण शब्दों में बात करें लोगों के समझने के लिए तो इसमें एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, यानी एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग हों। मतलब प्रयुक्त है ठीक है लेकिन उसका जो प्रसंग अर्थ है वो भिन्न होने चाहिए। तो इसमें जैसे मैंने लिया है 2 एग्जांपल मैंने इसमें उठाया था, वो एग्जांपल आप ठीक है जितना होता है तो मैं पीडीएफ भेजूंगा, उसके बाद आप इसमें देखिएगा। और इसमें अब बात आपका जैसे मैंने लिया है इसमें एक एग्जांपल है रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे,
उबरे का मतलब ऊपर आना, उबरे, मोती मानुष चूर, मोती मानुष का मतलब व्यक्ति, मानुष चूर। अब इसमें देखिए, अब इसमें जैसा कि इसमें मैंने बताया कि जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद उसके अर्थ अलग है। अब जैसे आपका ये पानी इधर है और कहां पानी है, दिख रहा आपको? सर नीचे सेकंड लाइन में, नीचे सेकंड लाइन में पानी गए ना ऊपर। पानी गए ना ऊपर। एक ये हो गया, और कहां है एक? फर्स्ट लाइन में, ये वाला बिन पानी, ये वाला, बिन पानी। अब इसमें देखिए, रहीमन पानी राखिए, राखिए का मतलब रखना, बिन पानी सब, पानी के बगैर कुछ भी नहीं है। पानी बहना उबरे, अगर पानी अधिक ऊपर आ गया तो हमारी दयनीय स्थिति बन जाएगी। मोती मानुष चूर। अब इसमें आपका है, ये आए हैं एक ही है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। आप बताएंगे, एक पानी आपका ये हो गया, दूसरा पानी आपका ये हो गया और तीसरा पानी आपका ये हो गया। आप जानते हैं ये है। अब इसमें पहले पानी का मतलब आप क्या समझते हैं? रहीमन पानी राखिए, पानी, हाँ पानी तो है, जैसे इसमें है ना, रहीमन पानी राखिए। इस पानी का मतलब आपके दिमाग में क्या हो रहा है, मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि इस पानी को पानी रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। गुड। और कोई? पीने का पानी। ओके, पीने का पानी। और कोई? सर हासिल करना। ओके, गुड। अब देखिए, आप लोगों ने बताया ठीक है, लेकिन इसका मतलब होता है रहीमन पानी राखिए। एक पानी का मतलब होता है चमक, एक पानी का मतलब चमक, कि हमेशा बरकरार रहे, हमारी खूबसूरती हमेशा बनी रहे। हाँ भाई, हम एकदम अच्छे हैं, देखने में अच्छा लग रहा है, हाँ मतलब वो लाइटिंग आ रही है, एक तरीके से वो पानी आपका हो गया। एक पानी का मतलब चमक। अब दूसरे पानी का मतलब आपका है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा समझते हैं आप? यस सर। क्या? मान, मान। हाँ जी, एक जी जी। अब जैसा आपका ये प्रतिष्ठा हो गया, यानी एक हो, इसके बाद इसमें हम सम्मान बोल सकते हैं। सम्मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, इज्जत, तवज्जो, उर्दू में बोलते हैं तवज्जो, तवज्जो, तवज्जो। यानी कि एक पानी का मतलब आपका चमक हो गया, चमक दमक हमेशा बरकरार है। हाँ भाई बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, देखने में मन को मोह लिया है। लेकिन और एक पानी का मतलब होता है कि भाई लोगों के बीच में, समाज में हमारी क्या इज्जत है, हमारी क्या वैल्यू है, लोग हमें इज्जत देते हैं कि नहीं देते हैं, लोग हमें तवज्जो देते हैं नहीं देते हैं, हमारा कोई मान सम्मान, कोई प्रतिष्ठा है कि नहीं समाज में। तो एक वो हो गया। और उसके बाद दूसरा आपका एक पानी का मतलब होता है जल। आप लोगों ने फर्स्ट में ही बता दिया था, इसको हम बोलते हैं जल, नीर, नीर भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं। अब एक पानी जल हो गया, यानी चलिए ठीक है, पीने योग्य पानी हो गया। फिर दूसरा आपका आ गया चमक दमक बरकरार है हमारी। अब तीसरा आपका आ गया कि प्रतिष्ठा सम्मान। अगर इस पंक्ति के हिसाब से इन तीनों पानी का अर्थ अलग अलग है, और अगर ये तीनों चीज हमारे जीवन में नहीं है तो हम एकदम बेकार हैं। एकदम हम क्या कह सकते हैं कि हमारा समाज में रहना बेकार है, हमारा कोई इज्जत तवज्जो नहीं है। भैया हम पागलों की तरह इधर उधर टहल रहे हैं, कोई हमें इज्जत नहीं दे रहा है। इसलिए मित्रों, साथियों, इन चीजों को हमें हमेशा बरकरार रखना है, बनाकर रखना है। एक सामाजिक हैसियत आपकी होनी चाहिए। तो ये अब आपका आ गया शब्दालंकार। इसके साथ आपका है, अभी साथ में है
अब शब्द अलंकार आपका हो गया, शब्द अलंकार आपको समझ में आया, बाकी नहीं समझ में आया होगा तो मीडिया पर भेजेंगे, आप देखिएगा। अब इसके बाद आपका है इसमें से कौन सा अर्थालंकार, ये आपका हो गया अर्थालंकार। अब अगर हम अर्थालंकार में बात करें कि अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को हम अर्थालंकार कहते हैं। जिस शब्द से जो अर्थालंकार सधता है यानी बनता है, उस शब्द के स्थान पर दूसरा पर्याय रख देने पर भी वही अलंकार बनेगा, क्योंकि इस जात के अलंकारों का संबंध शब्द से ना होकर अर्थ से होता है। अब इसमें देखिए, इसमें आपका अगर हम अर्थालंकार में बात करें तो इसमें अर्थालंकार में आपका देखिए बहुत से अलंकार दिए, जिसमें आपका उपमा दिया है, वो उपमा में बाद फिर आपका उत्प्रेक्षा दिया है, रूपक दिया है, अतिशयोक्ति दिया है, लेकिन कई अलंकार इसमें, लेकिन आपका मोस्ट अलंकार इसमें क्या है जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछता है, वो आपका है उपमा, फर्स्ट, दूसरा आपका है रूपक, तीसरा आपका है रूपक के बाद उत्प्रेक्षा, फोर्थ आपका है अतिशयोक्ति, ये आपका इसमें हमेशा ये एग्जाम में आपको पूछता है, ये हमेशा आपका आएगा। तो इसमें मैंने इन चारों को लिया है, तो अतिशयोक्ति का मैं आपको बताता हूं। अतिशयोक्ति में ये होता है मित्रों कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति से कुछ लेना है, अक्सर होता है, दुनिया स्वार्थी है, मैं भी स्वार्थी हूं, क्योंकि मैं स्वार्थी इसलिए हूं, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा जिससे हमारा जीवन यापन चलेगा। एक ये स्वार्थी अलग हो गया कि मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं और आप भी मन लगा के पढ़ रहे हैं। इसमें आपका स्वार्थ ये है कि मैं आपको जो बताऊंगा आप उसको सीखेंगे, अपने जीवन में लाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। मेरा स्वार्थ ये है कि मैं भाई आपको आपके साथ, आपको पढ़ाने के साथ साथ मुझे सैलरी मिलेगी, जीवन यापन करने का एक तरीका माध्यम है। लेकिन अगर हम और किसी की बात करते हैं, जैसे कभी कभी पॉलिटिक्स में होता है या और अपने दोस्तों यारों में होता है, तो हम बोलते हैं ना, अरे भैया तुम तो बहुत खूबसूरत हो एकदम। क्या बताएं, कुदरत ने आपको ऐसा बनाया है कि फुर्सत में लगता है आपको बनाया है, आप तो बहुत सुंदर है। अब आदमी क्या होता है, वो अगर आदमी सांवला है, ठीक है, आदमी सांवला है तो भी बोलेगा अरे यार वो हमसे कह रहा है कि भाई मैं बहुत सुंदर हूँ, वाकई में लगता है मैं सुंदर हूँ, लेकिन वो अंदर की बात नहीं जान रहा है कि उसको कुछ चाहिए। समझ रहे हैं ना मानस? तो इसमें किसी भी चीज को खूब बढ़ा चढ़ा के बोलना, यस सर, ओके, जिससे आगे वाला आदमी समझ जाता है कि हाँ भैया वाकई में मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत सुंदर हूँ। तो यहाँ पे वही है। अब जिसका मतलब इसमें अतिशयोक्ति में ये दिया गया है, अतिशयोक्ति का मतलब जैसे अब जहां किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होती है। आप भी करते होंगे हर किसी की बड़ाई। जैसे मान लीजिए भाई, हाँ आपको कौन टीचर सबसे अच्छा पढ़ाता है, कौन मैडम आपको अच्छी लगती हैं, हाँ उनकी बात समझ में आती है, कौन टीचर आपको अच्छे से समझाता है, कौन टीचर आपको अच्छे से मानता है, समझाता है। आप मतलब एक तरीके से क्या है कि आप सबको देंगे, रिस्पेक्ट देंगे कि हाँ भाई टीचर है द टीचर, लेकिन जो आपका एक लोगों के बीच में अट्रैक्शन बनता है, जो अटैचमेंट बनता है एक दूसरे के बीच में, हर किसी से नहीं बन पाता है।
वो एक ही दो लोगों से बनता है और आप उसको जीवन पर्यंत याद रखते हैं। तो यहाँ पे वही मतलब है। अब आगे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। बाधा था विधि को किसने, बाधा था विधि को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फलों का मुंह क्यों भरा हुआ है हीरों से। अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात कही गई, यहाँ मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का वर्णन हुआ है, जिसमें विधु या चंद्र से मुख का काली जंजीरों और मणि वाले फलियों से मोती भरी मांग का बोध होता है। ये आपका हो गया अतिशयोक्ति का। अब बाकी इसमें जो आपका रूपक है इसको आप देखिएगा, उस परीक्षा में भी देता हूं पीडीएफ। अब थर्ड ऑप्शन आपका जो आता है उभय अलंकार, ये आपका थर्ड है उभय अलंकार। उभय अलंकार में ये है जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर, आश्रित का मतलब निर्भर होकर, डिपेंड होकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, वे उभय अलंकार होते हैं। तो मित्रों, तो आपको अलंकार समझ में आ गया आज 40 मिनट में जितना, ओके 40 मिनट में जितना कवर करना था कर दिए हैं। बाकी हम पीडीएफ आपको भेजेंगे, आप देखिएगा। और कहीं लिखने में कहीं लिखावट अगर आप, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे, साफ साफ लिखा हुआ है, ये स्वयं मेरी राइटिंग है। तो अगर आपको इसमें से कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप पूछिएगा सर क्या लिखे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साफ साफ राइटिंग है, आप समझ जाएंगे। अब तो आज आपका अलंकार समाप्त हो गया है। अब मंडे को हम आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, एंजॉय करिए, खूब आनंद करिए और सभी को नमस्कार। कौन सा सर? कौन सा विषय सर? कौन सा लेसन पढ़ेंगे? हाँ सर, ग्रामर का कौन सा लेसन? हाँ ग्रामर ना, वो तो अब आगे का जो बचा हुआ है वही पढ़ेंगे। जैसे आपका अलंकार आज समाप्त हो गया, तो इसमें आपका है कहाँ है? जैसे आज आपका अलंकार खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला आपका होगा क्रिया सर। हाँ सर। हाँ बोलो मनोज। यस सर। हाँ ओके, हम पढ़ेंगे अब मंडे को क्रिया विशेषण। ठीक है, हाँ क्रिया विशेषण के बाद आपका बचेगा कारक और लिंग दो, ये भी समाप्त हो जाएगा। दो क्लास में समाप्त कर देंगे, किसी दिन बीच में रेमेडियल आपका ले लेंगे तो हो जाएगा। चलिए ठीक, ओके बाय। थैंक यू सर। ओके ओके।